तो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम विंडो बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एक्सेल, और इधर हम देखेंगे तो हमारा एक्सेल यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखो इस तरह से आ जाता है हमारा। तो हमारे पास जो पुरानी फाइल बनी हुई है एक्सेल इंट्रो वाली, इसी को ओपन कर ले रहे हैं अभी हम। शायद हम नए पेज यहाँ से ले सक, जैसा अब मान लेते हैं हम नए पेज पे क्लिक किया, ये आगे नए पेज, हम फाइल पे जाएंगे और ओपन पे जाएंगे। अपने उस पुरानी फाइल को ओपन करेंगे, हमें पे शो हो रखा है, तो हम यहाँ पे जाते इसको ओके कर लेंगे। हमारा ये एक्शन ओपन हो गया जिससे हम काम कर रहे थे पहले से ही। सो अभी हमें सीखना था, फॉर्मूले टाइप करेंगे आज हम। तो हम यहाँ पे एक नई सीट ले लेते हैं। मैंने इस पे प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने नया सीट ले लिया। अब हम इसमें, इसको मैं पहले जूम इन कर ले रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला सीखेंगे हम, TTMT वाला। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने कोई चीज़ किस्तों पे ली या पैसा किस्तों पे लिया, तो इसमें क्या हम इसको ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर महीने हमारी कितनी किस्त बनने वाली है, इंस्टॉलमेंट बनने वाली है। इंस्टॉलमेंट में क्या आता है, हमारा पूरा प्रिंसिपल, मतलब हमारा कितना पैसा जाएगा उस प्रोडक्ट का, या कितना पैसा लिया। प्रोडक्ट मतलब हमने कोई बाइक ली, फ़ोन लिया, घर लिया, ज़मीन ली, उस पे जो हमने पैसा उठाया या बैंक ने जो हमें पैसा दिया, प्लस उस पे इंटरेस्ट कितना बच जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है, जो कि डिवाइड कर दी जाती है 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के अकॉर्डिंगली। फिर हमें उसको देना होता है। ये जो हमारे इंस्टॉलमेंट बनती है उसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं, स्टेप डाउन। क्योंकि पहले हमारी बड़ी पेमेंट बनती है, अगर कोई छोटी रहेगी तो हमारी लास्ट में होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर, अच्छा इसमें 3 चीज़ें मैटर करेंगी, कि हमने कितना पैसा लिया, उस पर वो कितने टाइम के लिए लिया, और कितने परसेंट पर लिया। 3 चीज़ें मैटर करेंगी, चाहे वो हमारा अमाउंट होगा, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट होगा, कुछ भी चीज़ रहे। लाइक जैसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, हमने हमारा अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पर ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेज। और अब हमने नीचे कर देंगे टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए लिए है, यही होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इस तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 या 3 फॉर्मूले मिल जाए इस तरह के, जो हम ये इंस्टॉलमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सको। वो कैसे करेंगे, लाइक हम यहाँ पर, अच्छा पहले हम अमाउंट को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसका मैं एक बेसिक फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर हमने विंडो बटन प्रेस किया, यहाँ पर टाइप किया नोट पैड, ये हमारा नोट पैड आ गया, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम इसका बेसिक फार्मूला टाइप करेंगे। बेसिक फार्मूला लाइक जैसे हमें निकालना PMT, PMT इस पर। तो PMT का मतलब हम याद रखने के लिए इसको हमने डिफाइन कर लिया, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, हम उसको PMT से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने PMT टाइप किया और इसका फार्मूला लगाया, तो इसको हम करेंगे PMT और ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, महीने में बना दी। डिवाइड किया हमने 12 से, कॉमा लगाया। फिर हम लेते हैं टाइम पीरियड, किसने दिन के लिए लिया, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टाइम पीरियड। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम शिफ्ट के साथ 8 बटन यूज़ कर ले, 8 शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो स्टार हमें आ जाएगा। स्टार मतलब मल्टीप्लाई करना। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये इसका फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। एक्सेल में उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूला लगाना होता है, अपनी मर्जी से फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, कॉमा लगाया, और हमने यहाँ पर टाइप करेंगे अमाउंट, AMOU देन इस तरह। इसको हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं इस तरह। तो ये हमारा
एक बेसिक कॉमन फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का, पीएमटी का। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हमें कितनी हमारी हर महीने इंस्टॉलमेंट जाने वाली है वो हमें पता चल जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा से। अब हम यहाँ पर निकालेंगे आईटीएमटी, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, हर महीने कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं या करेंगे। उसके लिए बेसिक फॉर्मूला इक्वल टू की हमने आईपीएमटी टाइप किया और ब्रैकेट स्टार्ट, ये हम टैब पर प्रेस करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फॉर्मूला लगाएगी। अब हमें एक महीने का निकालना है तो हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हम लेंगे टाइम पीरियड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। हमारा इंटरेस्ट भी निकल आएगा इसको वैसे। फिर हम टाइप फाइंड आउट करेंगे पीपीएमटी। पीपीएमटी तो हमने इक्वल टू किया, पीपीएमटी टाइप किया, टैब बटन प्रेस करके हमने शिफ्ट सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हम लेंगे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये जो फॉर्मूला है सेम रहता है, रेट ऑफ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ। तो हमें कभी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर फॉर्मूला सेम है तो इसमें एक जैसी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, या फिर वो उसके हिसाब से कैसे वैल्यू दे देगा। हो सकता है ना, फॉर्मूला तो सेम है। देखो फिर हमने 1 टाइप किया, कॉमा लगा रहा है। इसके बाद हम टाइम पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा लगा के। अब यहाँ पर हम अमाउंट लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर सर। ये हमारा है बेसिक फॉर्मूला। अब आते हैं हम फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो 55,000 रुपीज़ है। फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया है वो मान लेते हैं हमारा 5% है। नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड मान लेते हैं हमने 2 साल के लिए लिया, 2 ईयर के लिए। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने वाले थे, पीएमटी पर मंथ इंस्टॉलमेंट। हमने पीएमटी इक्वल टू किया और पीएमटी को टाइप किया। फिर हमें टैब बटन प्रेस कर लें, टैब बटन होता है तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या लेना था पीएमटी के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड है उसके बाद। तो हमने इसको टाइम पीरियड लिया, टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया और इसको स्टार बटन से मल्टीप्लाई किया 12 और कॉमा लगाया। फिर हम लेंगे अमाउंट, अमाउंट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर में। तो हमें जो अभी हमारी वैल्यू आई है वो डॉलर में आएगी, 2412.93। ठीक है। अब डॉलर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ कॉमा पर क्लिक कर देंगे तो डॉलर हमारा रिमूव हो जाए। तो ये आया हमारा पीएमटी आ गया। हर महीने में 2412 रुपये 93 पैसे पे करने पड़ेगी। इसमें क्या कि हमारा इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी। अब हम निकालते हैं आईपीएमटी, मतलब इंटरेस्ट कितना पे का था आईपीएमटी। जो हमने यहाँ पर आए इक्वल टू किया, आईपीएमटी टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया और सबसे पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, इसको डिवाइड किया 12 से, कॉमन लगाया। हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइप करेंगे, मतलब हर महीने का। उसके बाद फिर हम टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो हमने टाइम पीरियड लिया, ये रहा हमारा टाइम पीरियड, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, कॉमा लगाया। फिर हमने लिया अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज मेन तक। तो 229 रुपये 17 पैसे हमारे हर महीने किसके जा रहे हैं, इंटरेस्ट का जा रहा है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे अपना प्रिंसिपल, हर महीने हम प्रिंसिपल कितना देते हैं, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है इसे। सो एक चीज़ और याद रखना कि पी एम टी इक्वल टू होता है आई पी एम टी प्लस पी टी एम टी। अब हमें अगर इन 3 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यूज हमारे निकल आती है तो तीसरे हम निकाल सकते हैं ईजी। सही है ना।
सो हमने पीएमटी को निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूले में क्या बोला था, आईपीएमटी और पीपीएमटी दोनों का सेम फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो हम इक्वल टू किया, पीपीएमटी टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया और फॉर्मूले को चेक कर लेते। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12, कॉमा 1, कॉमा टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा अमाउंट। यहाँ पर है, हमने पीपीएमटी को लिया, इसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कॉमा, फिर हम 1 टाइप करेंगे, कॉमा, उसके बाद टाइम पीरियड को लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा, उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ से डॉलर में आएगा, इसको रिमूव करने के लिए कॉमा पे क्लिक कर देंगे। तो 2183 रुपये 76 पैसे हमारे किसके जा रहे हैं, प्रिंसिपल ही। अब हम इसको और इसको ऐड करके देखते हैं क्या ये सही अमाउंट है हमारा। सो उसके लिए हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर पहले हम ईपीएमटी को लिया, सिलेक्ट किया और प्लस का मार्क किया गया, फिर हमने आईपीएमटी को लिया और एंटर कर दिया, तो हमारा अमाउंट सेम आया। ठीक है, अमाउंट सेम है। अभी हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला भी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 55,000 हम 1,55,000 कर देंगे। अब मैं जैसे ही इसको अलग क्लिक करूंगा ना, देखो सारी वैल्यू चेंज हो गई। फिर हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं, 5% की जगह हमने 4% कर दिए, हो गया चेंज। फिर हमने टाइम पीरियड को मान लेते सीरियम, तो इस तरह से हमारी चीज़ें चेंज होंगी। ये था हमारा पीएमटी का फॉर्मूला। ठीक है, आज हम यही फॉर्मूला सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम स्मॉल अमाउंट से लेंगे और जब ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर, तो एक बार 2 बार और इसकी प्रैक्टिस। तो अभी के लिए हम इतने रखते हैं। ठीक है, ओके।